तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लासेस में। तो मैं आ चुका हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए लेकर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन बीएससी बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 2। इसका नाम भी आप देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड मिक्रो। एंड आपके लिए एमसीक्यू लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे 2 से 3 यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको 13वां नंबर से एमसीक्यू दिख रहे होंगे। क्यों? इसमें क्या है, यूनिट जो बहुत बड़ी है तो इसमें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला, कार्बोहाइड्रेट के 2 मुख्य प्रकार हैं। इसमें से विकल्प चुनना है कि कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण क्या है। तो देखिए, जटिलता के आधार पर मोनोसेकेराइड होता है एक, तो उसमें शुगर व स्टार्च आते हैं। तो शुगर व स्टार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। अनाज का एक अच्छा स्रोत है, तो अनाज का एक अच्छा स्रोत जो है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम बने होते हैं, तो एंजाइम जो बने होते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है फ्रेंड्स सर्वोत्तम स्रोत है ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साधारण शर्करा है, तो देखो मोनोसेकेराइड बोल लो या साधारण शर्करा बोल लो या सरल शर्करा बोल लो, उनका मतलब एक ही है। इसके उदाहरण आपके हो जाएंगे फ्रेंड्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये क्या है? मोनोसेकेराइड या बोल दो साधारण शर्करा। कार्बोहाइड्रेट है कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को खालिस्तान देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऊर्जा, तो ब्रेड अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू 21वां, यानी ब्रेड किस पोषक तत्व का उच्च स्रोत है। तो ब्रेड में जो होता है कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। 22 में एमसीक्यू कह रहा पोषक तत्व नहीं है। तो मैं एक बार आपको बता दूं, देखो पोषक तत्व कितने होते हैं 7 वर्गों में। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन, जल, फाइबर। यानी ये 7 क्या पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन, जल, फाइबर। तो देखो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट दे रखा है, लेकिन जबकि एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। 24 में एमसी कह रहा है ग्लूकोज जो होता है शर्करा का सरलतम रूप है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। फल शर्करा है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। फ्रेंड्स ये वाला पेज जो है मैंने लिया था बुक से, बहुत प्रिंट हल्का था, इसमें आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं पूरा अच्छे से इसे बताऊंगा, पढ़ूंगा, मतलब पूरे एमसीक्यू वगैरह पढ़ के बता दूंगा। ये कह रहा है शहद है, शहद शहद है एमसी विकल्प दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन 1। तो ये क्या शहद कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट। निम्न में से कौन हमें तत्काल ऊर्जा देता है? तो ग्लूकोज जो होता है हमें तत्काल ऊर्जा देता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट। पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा निर्माण एवं मरम्मत करता है वे क्या होते हैं फ्रेंड्स? पोषक तत्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट। मोनोसेकेराइड का उदाहरण है फ्रेंड्स, पहला पेंटोस शर्करा, दूसरा हेक्सोस शर्करा, तीसरा ग्लूकोज, यह ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला है खालिस्तान शरीर में ऊर्जा का मुख्य या पहला विकल्प है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है फ्रेंड्स शरीर में ऊर्जा का मुख्य पहला विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। शर्करा में अगला एमसीक्यू है 59 में एमसीक्यू,
शर्करा में मौजूद जो घटक है, शुगर के रूप में जो घटक मौजूद है, मतलब शर्करा में मौजूद जो घटक होता है कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सुक्रोज है, टी में MCQ। ये क्या है? डाइसेक्राइड। सुक्रोज का है डाइसेक्राइड का उदाहरण है। अगला 61वां, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर इज द राइट। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो है हमारे शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना है कार्बोहाइड्रेट का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अधिक ग्लूकोज एक्स में बाई रूप में जमा होता है। एक्स एवं बाई क्या है? तो फ्रेंड्स, एक्स क्या है? यकृत है, और वाई क्या है? ग्लाइकोजन। यानी ऑप्शन इज द राइट। यानी एक्स लीवर है, वाई ग्लाइकोजन है। ऑप्शन ए इज द राइट। 64 में MCQ, यह कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा भी कहलाती है। तो भाई फ्रेंड्स, ग्लूकोज जो होती है उसे हम रक्त शर्करा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट। 65 में MCQ, जंतु स्टार्च का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन। जंतु स्टार्च का दूसरा नाम ग्लाइकोजन है। ऑप्शन नंबर इज द राइट। 66 में MCQ, ऊष्मा एवं शक्ति उत्पादक पदार्थ हैं। ऊष्मा एवं शक्ति उत्पादक पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इज द राइट। फ्रेंड्स, बस यही पेज में थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, यानी प्रिंट हल्का था, बाकी सब तो बहुत अच्छी प्रिंट है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आ गया। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि जर में 80 में MCQ है, जर में ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता इतनी बढ़ जाती है, यानी कितनी % ऊर्जा हमें चाहिए होती है जब बुखार आ जाता है? तो 70% तक बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। वसा का निर्माण किस इकाई होता है? बसीय अम्ल के द्वारा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। निम्न में कौन वसा के संबंध में भूमिका अदा करता है? यानी वसा के संबंध, वसा को बहाने मतलब वसा इकट्ठा वगैरह जो हमारे शरीर में होती है, किसकी वजह से? मैग्नीशियम की वजह से। 83 में MCQ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक अम्लीय अम्ल है? हमारे कौन से आवश्यक बसीय अम्ल है? बसीय अम्ल कौन से इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। ए लीनोलिक अम्ल। लीनोलिक अम्ल। 84 में MCQ है फ्रेंड्स। 84 रक्त में पोटेशियम के स्तर में वृद्धि के कारण होने वाले रोग कहते हैं। यानी जब हमारे रक्त में पोटेशियम बढ़ जाता है तो उसके कारण जो रोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अति शर्करा रक्तता। अति शर्करा रक्तता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑप्शन अब MCQ आता है 85 में। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा के स्रोत कौन से हैं? संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट के वो सोर्स कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। यानी घी, वनस्पति, रिफाइंड तेल, ये क्या है? संतृप्त वसा के स्रोत हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। अगला MCQ है हमारा 86 में कि एक बैक्स यानी वृद्ध जो हो जाते हैं, यानी उम्र वगैरह मतलब ज़्यादा बूढ़े भी नहीं, वयस्क जो होते हैं हमारे एडल्ट यानी बड़े जो होते हैं, उनके शरीर को वसा की आवश्यकता होती है। यानी एक बैक्स को वसा की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। 40 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो वसा की कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब वसा की मात्रा अधिक होती है, देखिए फ्रेंड्स, वसा की मात्रा मक्खन में भी अधिक होती है, पनीर में भी, सोयाबीन में भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, उपयुक्त सभी। 89 में MCQ है ये, वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है विटामिन फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट।
मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा होती है? मूंगफली में जो होती है फ्रेंड्स वैसे 50%, हाँ 50% वसा होती है मूंगफली में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। मूंगफली एवं सोयाबीन, मूंगफली एवं सोयाबीन खालिस्तान के भरपूर स्रोत हैं प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। मूंगफली एवं सोयाबीन जो होती है प्रोटीन के भरपूर स्रोत, में प्रोटीन बहुत पाया जाता है फ्रेंड्स। प्रोटीन 93 में एमसीक्यू है, प्रोटीन की आवश्यकता अधिकतम होती है, प्रोटीन की आवश्यकता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी किशोर अवस्था में। 94 में एमसीक्यू कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा है, यानी कोलेस्ट्रम इज रिच इन अमाउंट। तो प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल में प्रचुर प्रचुर मात्रा है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के एमसीक्यू पर। फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आपकी हमने देखे थे सीसीएस यूनिवर्सिटी के अभी एमसीक्यू आए थे, आपने खुद देखे थे भी 83, 84, 85 वगैरह ये क्वेश्चन थे सीसीएस यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है। और आगे अब ये कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बाद अब सीसीएस की क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत। ये वैसे ये जरूरी नहीं कौन से कॉलेज का है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। यह जो नहीं कि ये कानपुर यूनिवर्सिटी में हुआ है तो हमारी में नहीं आ सकता, ये सीसीएस में नहीं आ सकता, ये सीसीएस वाला कानपुर वाली में नहीं आ सकता, आगरा वाली में नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन आ सकता। ये जो नहीं है कि जो ये हैं यही आएंगे, कुछ भी आ सकता है। बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन ये हैं, और ये वो क्वेश्चन जिनमें मैक्सिमम सब मिस्टेक करते हैं। 109 में एमसीक्यू है, वनस्पति जो है वनस्पति प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, वनस्पति प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी दालें। किस भोज्य पदार्थ में लाइसिन की कमी है? अनाज में। ऑप्शन नंबर सी अनाज। 111 एमसीक्यू यानी 111 एमसीक्यू है, कुपोषण का एक प्रकार एमडीडी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट फ्रेंड्स, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। आगे एमसीक्यू पे पढ़ते हैं। मैं काफ़ी आराम से चलो पढ़ रहा हूँ, जिससे आप भी अच्छे से देख सकें, पढ़ सकें, सोचने का आपको भी टाइम मिले और आप इनके विकल्प भी अच्छे से पढ़ पाएँ। क्योंकि मेरे पे कुछ आए थे मैसेज कुछ फ्रेंड्स के, यानी मतलब मेरे संग के फ्रेंड्स से नहीं, बाहर के दूसरे कॉलेज के कुछ के आए थे। वो लेते कि आप थोड़ा स्लो अच्छे से बता के तब इन्हें करें धीरे, इतनी जल्दी से देख भी नहीं पाते हम। तो मैंने सोचा ठीक है आप अच्छे से समझ पाएंगे हो। अगला 112 एमसीक्यू रेफरेंस प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स रेफरेंस प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो अंडा रेफरेंस प्रोटीन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कुपोषण के कारण है अस्वच्छ पीने का पानी, कम वेतन, गतिहीन जीवन शैली, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला एमसीक्यू है हमारी पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। तो ऑप्शन ए वृद्धि एवं गतिविधि। अगला एमसीक्यू है 115 वह स्थिति जब शरीर को उचित पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं तो क्या कहलाता है? कुपोषण। ऑप्शन बी इज द राइट। 116 लंबे समय तक कुपोषण से यह समस्या हो सकती है, सांस लेने परेशानी, भूखमरी, मोटापा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले एमसीक्यू पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूध, मांस तथा अंडे इसके अच्छे स्रोत हैं।
तो फ्रेंड्स प्रोटीन के, ऑप्शन डी इज द राइट। अगला एमसीक्यू है, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी प्रदान करती है? 118 में एमसीक्यू है। तो 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी प्रदान करती है? 4 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है। अगला एमसीक्यू, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कैलोरी की आवश्यकता होती है? अधिक। ऑप्शन बी इज द राइट। 120 में एमसीक्यू फ्रेंड्स, क्वासी और कर रोग की सर्वप्रथम खोज की गई, यानी किस वर्ष में क्वासी और कर रोग की खोज हुई? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1933 में खोज हुई थी। 121, उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है स्वस्थ स्थिति में? ऑप्शन बी इज द राइट, स्वस्थ स्थिति में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला एमसीक्यू है 149, चना मूंगफली सेम आदि स्रोत हैं। तो ये सब फ्रेंड्स प्रोटीन के स्रोत हैं, प्रोटीन के। ऑप्शन बी इज द राइट। 150 एमसीक्यू है, बुखार में और बाद में, मतलब बुखार होता है और उसके बाद में प्रोटीन की आवश्यकता किस प्रकार बदल जाती है, यानी बढ़ जाती है प्रोटीन की आवश्यकता हमें बुखार आने के बाद, है ना? शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा एवं शक्ति कब मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जब हम उत्तम पोषित होने पर, यानी हम अच्छा पोषण से भरपूर भोजन ग्रहण करते हैं, यानी जब हम उत्तम पोषित होने पर, यानी हमारा शरीर अच्छे से पोषित होता है, तो उत्तम पोषित होने पर। ऑप्शन बी इज द राइट। प्रोटीन की न्यूनतम इकाई है, तो प्रोटीन की न्यूनतम इकाई अमीनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 153 में एमसीक्यू फ्रेंड्स, मरासमस का कारण है। यहाँ कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं, हमें मिला नहीं है इसमें से, मतलब सॉरी, इसमें से राइट ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए दोनों, ऑप्शन ए दोनों, फर्स्ट व टू, प्रोटीन की कमी कैलोरी की कमी मरासमस का कारण है। 154, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है तो इसे कहते हैं कुपोषण। ऑप्शन बी इज द राइट फ्रेंड्स। 155 में एमसीक्यू फ्रेंड्स, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? तो 3 स्थितियां होती हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज द राइट फ्रेंड्स। 156 में एमसीक्यू, जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? फ्रेंड्स वह स्थिति अपर्याप्त पोषण कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला 157, त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अल्प पोषण को प्रदर्शित करता है। जब शरीर हमारा कमज़ोर, झुर्रियाँ, पीला होना शरीर का होने लगता है तो यह दर्शाता है कि हम अल्प पोषण ग्रहण कर रहे हैं, यानी हमें शरीर का पोषण नहीं हो पा रहा। 158 में एमसीक्यू है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में जाने वाली बीमारी है? तो ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण फ्रेंड्स, ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 210 में क्वेश्चन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो फ्रेंड्स दांत और हड्डियों का निर्माण जो होता है कैल्शियम, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला एमसीक्यू है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? तो फ्रेंड्स जो नमक होता है वह सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स घेंगा रोग जो होता है हमें आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला एमसीक्यू है 214,
हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो फ्रेंड्स 70% जल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप कम भारित बच्चे यानी कम भार वाले बच्चे होते हैं वो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। धात्रिवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 400 ग्राम फ्रेंड्स। अगला 217, ये देखिए CCS यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है। कैल्शियम फास्फोरस और सोडियम है, कैल्शियम फास्फोरस सोडियम है मेजर तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 218वां क्वेश्चन, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो उन्हें क्या बोलते हैं हम? रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। अगला देखिए CCS यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन यहाँ से अब चालू हुए, मैक्सिमम CCS यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आएंगे। 219वां, निम्नलिखित में से किसको कैल्शियम का भंडार कहा जाता है? किसको कैल्शियम का भंडार कहा जाता है? तो हड्डियों को फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला है, शरीर में लोहा लवण का अपशोषण शीघ्रता से किस रूप में होता है? तो फ्रेंड्स फेरस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो फ्रेंड पैराथाइरॉइड ग्रंथि जो होती है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला MCQ है हमारा, शरीर के किस भाग में सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाता है? हड्डियों एवं दांतों में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला है, दंत फ्लोरोसिस किसके कारण होता है? तो दंत फ्लोरोसिस फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आयोडीन की किस ग्रंथि के कार्य से संबंधित है, यानी आयोडीन किस ग्रंथि के कार्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो आयोडीन होता है वो थायराइड की ग्रंथि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 225 में MCQ CCS यूनिवर्सिटी 2021 में आया क्वेश्चन, किशोरों को आहार में लौह तत्व बढ़ाने हेतु देना चाहिए? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, अनार, आंवला, सोयाबीन। ऑप्शन नंबर बी, यानी इनमें लोहा जो होता है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 226 में MCQ, अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? तो अपोषण की फ्रेंड्स 3 स्थितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के लिए दृष्टिकोण से कितने समूह में बांट दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स 2 समूहों में बांट दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट। मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है भोजन फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट। मरासमस रोग होता है 229 में MCQ, मरासमस रोग होता है यानी किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रोटीन की जब हमारी बॉडी में कमी होती है मरासमस रोग हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट। 230 में क्वेश्चन, लोहे की कमी से होने वाला रोग है? तो लोहे की कमी से मेरे शरीर में एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है? तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत फ्रेंड दूध है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 232 में MCQ, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? सोडियम प्राप्ति का फ्रेंड्स नमक जो है अच्छा स्रोत है। ऑप्शन सी इज द राइट। 233, घेंगा रोग किस तत्व के अभाव में होता है? तो फ्रेंड्स आयोडीन की जब कमी होती है मेरी बॉडी में तो घेंगा रोग होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। 234, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? एनीमिया के फ्रेंड्स 6 प्रकार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है 328 में MCQ, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड है उन्हें थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम आए तो उनसे MCQ नंबर से समझ जाए वो, इसलिए। और जिससे आप भी थोड़ा ध्यान जैसे भटक जाए कहीं तो आपको पता चल जाए कौन से MCQ पर चल रहे हैं। तो 328 में विटामिन सी की आपूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो फ्रेंड्स आंवला, टमाटर, नींबू सब में विटामिन सी होती है अच्छी मात्रा में। तो ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट। पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी फ्रेंड्स, विटामिन सी
दूध में नहीं पाई जाती। कैल्शियम वगैरह तो पाई जाती है, विटामिन सी नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट। 330वां, रक्ताल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए। यानी रक्ताल्पता की स्थिति कम करने के लिए हमें आहार में क्या लेना चाहिए? हरी सब्जी, अंडा, गुड़, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट। किस विटामिन की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है? तो ये तो बहुत सिंपल है, विटामिन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। कौन से विटामिन का शरीर में संश्लेषण होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए एवं डी जो होती है उसका संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। 330 में 3, ये CCS यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, सब आप देख लीजिए। कैरोटीनॉइड एवं रेटिनॉल किस विटामिन के विभिन्न प्रकार हैं? तो फ्रेंड्स विटामिन ए के ये विभिन्न प्रकार हैं, ऑप्शन ए इज द राइट। 334 आयोडीन का प्राणिज साधन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए समुद्रिक मछलियाँ। 335 में किस विटामिन को रक्त में थक्का जमाने वाला विटामिन कहते हैं? तो फ्रेंड्स विटामिन के, ऑप्शन सी, विटामिन के को रक्त में थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहते हैं। अगला MCQ है, विटामिन ए तथा विटामिन डी घुलनशील है बसा में, किस में? बसा में, ऑप्शन बी इज द राइट, फैट में हनी। 337 विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स विटामिन एच का दूसरा नाम, ऑप्शन नंबर ए बायोटिन इज द राइट आंसर। सूची एक्स में दिए गए विटामिन का सूची वाई में दिए गए इनके रासायनिक नामों से मिलन कीजिए। B12 को साइनोकोबालामिन क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है वैसे, इसमें लगभग 150 MCQ करीब कवर करे हैं हमने, ज़्यादा नहीं बचे हम। इसमें करा 339 में MCQ, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो फ्रेंड्स विटामिन बी और सी होती है पानी में घुलनशील, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 340 में MCQ, CC यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है, देख लीजिए आप खुद ही। बच्चों में विटामिन डी का कमी का क्या लक्षण है? रिकेट्स, जो विटामिन डी कमी होती है तो रिकेट्स हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता, विटामिन सी। देख लो ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, यही क्वेश्चन मिलते थे कि वहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी में आए थे, यहाँ भी वही आए हैं। हर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। माता के दूध में पाया जाता है। 342 में MCQ है फ्रेंड्स। तो बसा, कोलेस्ट्रॉल, खनिज, विटामिन, उपयुक्त सभी, तो ये फ्रेंड्स सभी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है, तो पैक्टिन जो होता है पके हुए फलों में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन है, नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन है पनीर। सूखा पनीर जो होता है नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन है। अच्छा, सबसे बढ़िया, ऑप्शन डी इज द राइट। अब है 345 में MCQ, विटामिन के की कमी का मुख्य स्रोत है। विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, तो फ्रेंड्स पालक में सबसे अधिक पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम यानी विटामिन के, तो ऑप्शन ए इज द राइट। 346 में MCQ, विटामिन B1 की कमी से होने वाला मनुष्य में रोग। विटामिन B1 जो होती है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसकी कमी से फ्रेंड्स वेरी रोग हो जाता है, वेरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। विटामिन के की खोज कब की गई थी? यानी पोटेशियम जो विटामिन है हमारी, विटामिन के की खोज कब की गई थी? तो फ्रेंड्स विटामिन के की खोज 1943 1943 में की गई थी, तो ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है विटामिन ए के सबसे अधिक किस में पाया जाता है? विटामिन ए, तो विटामिन ए फ्रेंड्स जो होता है हमारे शरीर में यकृत में पाया जाता है, यकृत, तो ये लिख रहा है ना यकृत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होती है, ऑप्शन डी इज द राइट। 350वां क्वेश्चन,
सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं नींबू में, नींबू कितना ज़्यादा खट्टा होता है तो विटामिन सी की वजह से होता है, तो नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 को कहते हैं, यानी B2 का और भी क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसे राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट। जल का सूत्र है वेरी सिंपल H2O। ऑप्शन बी इज़ द राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये फिर आगे देखिए, यही MCQ कि जल का सूत्र है H2O। कब्ज का प्रकार नहीं है, मरोड़ वाला कब्ज। कब्ज के प्रकार होते हैं कुछ, तो मरोड़ वाला कब्ज जो होता है वो कब्ज का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 367 चाय में पाया जाता है कैफीन। फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट। 368 MCQ, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्यास को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स जो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्यास को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको जान के आश्चर्य होगा, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। 370 क्वेश्चन CCS यूनिवर्सिटी में आए क्वेश्चन, देखिए ऊपर भी CCS के हैं ये। तरल तेलों का ठोस घी में परिवर्तन कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन डी इज द राइट। पानी में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं। H2 क्या फॉर्मूला? हाइड्रोजन के दो अणु और एक अणु ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर इज द राइट। 372 में MCQ, त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा, हमें त्वचा से जो जल निकलता है, यानी जो जल निकलता है उसकी मात्रा कितनी सी होती है? 300 ml। ऑप्शन डी इज द राइट। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। शरीर में कितना जल कम हो जाने से मृत्यु हो सकती है? तो फ्रेंड 20% भी हमारे शरीर से ना, जितना हमारे शरीर में जल है बॉडी में, उसका 20% भी अगर कम हो गया ना जल, तो हमारी मृत्यु हो सकती है। 375 MCQ, हमारे शरीर में जल का प्रतिशत है 50 से 60%। फ्रेंड्स मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम फ्रेंड्स 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। जल का कार्य है, तो फ्रेंड्स शरीर निर्माण में, ताप नियंत्रक के रूप में, स्नेह के रूप में, ये सभी जल के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 401 में, दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो दालों में फ्रेंड्स 80% स्टार्च पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट। अगला है, वंशानुक्रम का नियम दिया गया, वंशानुक्रम का नियम मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। फ्रेंड्स वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? तो वसा के ऑक्सीकरण से फ्रेंड्स कीटोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कीटोन्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। अगला है, बड़े वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना समान रूप से वितरित होने प्रक्रिया कहलाती है। बड़े वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स जब बड़े वसा के कण जो होते हैं सूक्ष्म कणों में टूटते हैं तो इस प्रक्रिया हम बोलते हैं पाइसीकरण। पाइसीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 405 में वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो फ्रेंड्स लाइपेज जो है वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। विटामिन के का कार्य है, विटामिन ए का कार्य है। तो फ्रेंड्स विटामिन ए का कार्य जो होता है रक्त का थक्का जमना, इसका कार्य है यानी जमाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 407 में MCQ, पालक अच्छा स्रोत है
विटामिन फ्रेंड्स, विटामिन ए का पालक क्या अच्छा सूत्र है? और पालक में के भी, पोटेशियम के, यानी विटामिन के भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अगला 408 में खाद रेशा संबंधित है। CCS यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों घुलनशील एवं अघुलनशील रेशे से, ऑप्शन डी इज राइट। टेकोफेरोल है, टेकोफेरोल है फ्रेंड्स। तो विटामिन ए का नाम एक टेकोफेरोल है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ये क्या है? विटामिन ई का नाम है। शरीर में जल का कार्य क्या है? देखो फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी, वसा की रेनसिडिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी, हवा से वसा का ऑक्सीकरण, हवा से वसा का ऑक्सीकरण। तो फ्रेंड्स आज के लिए क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन इस यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CCS यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी और 3-4 यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लगे हूँ। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।